मुरादाबाद में सीएम योगी ने अटल आवासीय विद्यालय का उद्घाटन किया। बोले, बीजेपी बच्चों को संस्कारों से जोड़ रही है। सपा ने प्रदेश की शिक्षा का स्तर गिराया था। हर जिले में इनका एक माफिया था। प्रदेश को दंगों की आग में झोंका था। युवाओं के सामने पहचान का संकट था। अब उत्तर प्रदेश गौरव की अनुभूति करता है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के नाम से पहचान है। ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है। बरेली में बोले सीएम योगी आदित्यनाथ, सामाजिक एकता का प्रतीक कांवड़ यात्रा को बदनाम करने वाले विफल। 2017 से पहले हर तीसरे माह दंगा होता था, लेकिन आज नाथ कॉरिडोर बरेली की पहचान है। 2264 करोड़ की 545 परियोजनाओं की सौगात दी। तो वहीं सीएम योगी ने लोकार्पण और शिलान्यास किया है। रोजगार में मिले 6000 से अधिक युवाओं को नौकरी पत्र। तो वहीं आपको बता दें कि सीएम योगी ने युवाओं को वितरित किए नियुक्ति पत्र। दिल्ली से खबर, जहां पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव टैरिफ के मुद्दे पर बोले, विदेश नीति ही विदेश चली गई। सरकार को अपने हित में दबाव बनाना चाहिए। ऐसे समय में सभी साथ खड़े रहेंगे। दिल्ली से खबर, जहां पर बीजेपी सांसद अनिल बलूनी ने एक्स पर पोस्ट किया, धराली में आई भीषण प्राकृतिक आपदा। इस संबंध में आज पीएम से मुलाकात की। साथ ही सांसदों के साथ प्रधानमंत्री से मुलाकात की। पीएम विपदा से शोकाकुल और व्यथित हैं। वो खुद राहत बचाव कार्य की समीक्षा कर रहे हैं। पीएम ने कहा कि केंद्र सरकार प्रभावित लोगों के साथ। पीएम ने अपने क्षेत्रवासियों से संपर्क करने को कहा। दिल्ली से खबर, जहां पर एसआईआर के मुद्दे पर इंडिया गठबंधन की प्रस्तावता, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की चर्चा जरूरी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी और इलेक्शन कमीशन पर उठाए सवाल। महाराष्ट्र में वोट बढ़ाया गया, बिहार में वोट घटाया गया। आदिवासियों के वोट काटे जा रहे हैं, गरीबों का हक छीना जा रहा है। हम लगातार चर्चा की मांग कर रहे हैं। वोटर्स को उनका हक मिलना चाहिए। दिल्ली से खबर, जहां पर पीएम मोदी ने कर्तव्य भवन का उद्घाटन किया। आधुनिक सुविधाओं से लैस कर्तव्य भवन की इमारत, गृह विदेश समेत बड़े मंत्रालय यहां शिफ्ट होंगे। नवीनता दक्षता का प्रतीक है कर्तव्य भवन। कर्तव्य भवन का पीएम मोदी ने जायजा लिया। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत निर्माण किया गया है। लखनऊ से खबर, जहां पर रक्षाबंधन पर सोने चांदी के बाजार गुलजार हुए हैं। हीरे सोने चांदी से बनी राखियों की धूम देखने को मिली है। 500 से लेकर 2 लाख तक की राखियों की धूम है। भाइयों के लिए बहन खरीद रही कीमती राखियां। डायमंड, गोल्ड, सिल्वर से बनी राखियां खरीदी जा रही हैं। श्री राम, गणेश, शंकर भगवान वाली राखियां बाजार में लगातार चर्चा का विषय बनी हुई है। वाराणसी से खबर, जहां पर कैबिनेट मंत्री संजय निषाद पहुंचे वाराणसी। जहां पर स्वामी प्रसाद मौर्य पर हुए हमले पर बोले संजय, नेता की सुरक्षा होनी चाहिए। नेता चाहे पक्ष का हो या विपक्ष का, नेता समाज की आवाज होता है। सही गलत समय पर समाज तय करता है। हमला करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आज उनके ऊपर हमला हुआ है, कल हमारे ऊपर हो सकता है। किसके मन में क्या चल रहा है ये पता नहीं रहता। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने केंद्रीय संसदीय मंत्री किरेन रिजिजू के बयान पर कहा कि संसदीय कार्य मंत्री गलत हैं। अब न्यायिक प्रक्रिया की कोई अवधारणा नहीं रही। न्यायिक प्रक्रिया की मूल अवधारणा जूरी ट्रायल्स की है। जूरी को प्रभावित नहीं होना चाहिए और इसके लिए न्यायिक प्रक्रिया की अवधारणा बनाई गई है, जो किसी भी लंबित न्यायिक मामले पर सार्वजनिक चर्चा पर रोक लगाती है। न्यायिक प्रक्रिया का पूरा मामला यही था। जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने एसआईआर के मुद्दे पर कहा, चुनाव आयोग बीजेपी और एनडीए के सहयोगी दलों के साथ मिलकर बिहार के उन लोगों का नाम वोटर लिस्ट से काटने की कोशिश कर रहा है जिन्हें हम वंचित, दलित या प्रवासी के रूप में जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि अगर जिसके पास आधार कार्ड है उसका नाम वोटर लिस्ट में रहेगा। चुनाव आयोग का नागरिकता तय करने का कोई अधिकार नहीं। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने कहा कि संविधान की रक्षा के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए चुनाव होता है और जब संविधान लोकतंत्र की रक्षा ना कर पाए तो सदन के चलने से क्या फायदा। एसआईआर देश और लोकतंत्र के लिए खतरा बन गया है। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने उत्तरकाशी के थराली में बादल फटने की घटना पर कहा, इस घटना से बहुत पीड़ा हुई है। मेरी बहुत संवेदना है। उत्तराखंड देवभूमि है और देवभूमि पर जब प्रकोप आता है तो पीड़ा बहुत होती है। भारत सरकार, प्रदेश सरकार, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना सभी लगे हुए हैं। सभी का जल्दी रेस्क्यू किया जाए, ये मेरी कामना है। बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने उत्तरकाशी के थराली में बादल फटने की घटना पर कहा, इसको लेकर सबको पीड़ा है। दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। लोग डरे हुए हैं। पहाड़ी लोगों पर जो प्रकृति का कहर हो रहा है उसको लेकर सब घबराए हुए हैं। हम प्रार्थना कर रहे हैं कि जल्दी सब ठीक हो और सरकार ने भी मदद का आश्वासन दिया है। राजद सांसद मनोज कुमार झा ने एसआईआर के मुद्दे पर कहा, ये एसआईआर नहीं है, यह इंटेंसिव डेलीगेशन है। कोई वर्गीकरण नहीं है, कोई ईपीआईसी नंबर नहीं। मैं समझता हूँ ये घोर अलोकतांत्रिक है।
कांग्रेस सांसद राजीव शुक्ला ने एसआईआर के मुद्दे पर कहा, विरोध तब तक चलता रहेगा जब तक इस पर सदन में चर्चा नहीं हो जाती और चुनाव आयोग सही जवाब नहीं दे देता। इस तरह से वोटों की चोरी लोगों को बर्दाश्त नहीं है। उत्तराखंड में बादल फटने और अचानक आई बाढ़ पर शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और डरावना है और ये याद दिलाता है कि विकास प्रगति की कीमत पर नहीं हो सकता। हर राज्य को विकास सुनिश्चित करते समय पर्यावरणीय चुनौतियों और प्रकृति के प्रकोप पर विचार करना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि उत्तराखंड सरकार द्वारा लापता हुए घायल और प्रत्येक व्यक्ति को पर्याप्त मुआवजा दिया जाएगा और उनकी देखभाल की जाएगी। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर कहा कि क्या अमेरिका तेल नहीं खरीदता है, क्या ब्रिटेन तेल नहीं खरीदता है। हिंदुस्तान को इतना कमजोर समझ लिया है कि आप हर समय धमकाते रहेंगे। चीन को भी आप छूट देने का काम कर रहे हैं, लेकिन आप हिंदुस्तान को धमकाने का काम करेंगे। हमें सख्त स्टैंड लेना चाहिए। इस पर पीएम मोदी को मजबूती के साथ जवाब देना चाहिए। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि वो घबरा क्यों रहे हैं, इतने दुर्बल हो गए हैं कि संसद चला नहीं पा रहे हैं, ट्रंप का सामना नहीं कर पा रहे हैं। क्या हो गया है? हम केवल चर्चा की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि सरकार को बताना चाहिए कि आखिरकार वे किस बात से डर रहे हैं। लोगों को वोट देने का अधिकार है, चुनाव की प्रक्रिया है, वोट की प्रक्रिया है। सदन में चुनाव प्रक्रिया पर चर्चा नहीं होगी और सवाल नहीं उठाए जाएंगे तो कहां उठाए जाएंगे? सरकार बात स्पष्ट करे। तकनीकी कारण दिखाकर चर्चा से भागने की कोशिश सरकार का ये काम निंदनीय है। दिल्ली से खबर जहां पर बाढ़ की स्थिति पर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में बाढ़ में लोगों की जान जा रही है, लेकिन सरकार को उसकी कोई चिंता नहीं है, सरकार कोई मदद नहीं कर रही है। उत्तरकाशी में बादल फटने की घटना पर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि जो तबाही मची है वो भयावह दृश्य है। घटना होने के बाद वहां पर कुछ भी नहीं बचता है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि वहां से ज्यादा लोग सुरक्षित बाहर निकाले जाएं। हम सब मिलकर ज्यादा लोग जान बचाने की कोशिश करेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जो भी आपदा कल यहां आई है उसमें हमारी सभी एजेंसियां काम कर रही हैं और सेना के लोग भी काम कर रहे हैं। बचाव अभियान में आईटीबीपी, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ के स्थानीय लोगों सहित सभी लोग बचाव कार्य में लगे हुए हैं। कल 130 लोगों को बचाया गया। तलाशी और बचाव अभियान जारी है। सड़कें और कुछ पुल क्षतिग्रस्त होने के कारण घटनास्थल तक पहुंचना मुश्किल हो गया है। देहरादून स्थित आपदा संचालन केंद्र हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए 24 घंटे काम कर रहा है। हम सभी को सुरक्षित निकालने के लिए प्रयासरत हैं। मैं हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देना चाहता हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने आज भी बचाव अभियान का विवरण लिया।